गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में जो है हमने करों के अंतर्गत वैट और जीएसटी के बारे में पढ़ा। वैट में जो है जिसे मूल्य संवर्धित कर भी कहते हैं, ठीक है, कि कोई वस्तु है उसके मूल्य में जब वृद्धि होती है तो उस बढ़े हुए मूल्य के आधार पर ही जो है कर लगाया जाता है। ये सब अप्रत्यक्ष कर थे। आज हम लोग जो देखेंगे वो है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर अर्थात जो हम सीधे या डायरेक्ट जो है हम जमा करते हैं, ठीक है। अभी हमने अप्रत्यक्ष करों के बारे में पढ़ा जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, लेकिन इसका भुगतान परोक्ष रूप से उपभोक्ताओं के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात जो अप्रत्यक्ष कर है वो तो लगाया जाता ज़रूर है, परंतु उसको पेड जो है हमारे द्वारा ही जो है इनडायरेक्टली किया जाता है। लेकिन कुछ कर ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को देने होते हैं। ये कर व्यक्ति की आय या कंपनियों अथवा व्यापार से होने वाली आय पर लगता है, ठीक है। क्या है कि ये जो आय जो कर है वो व्यक्ति की आय अथवा कंपनियों द्वारा व्यापार से होने वाली आय पर लगता है। इन करों को जो है प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अर्थात जो कोई व्यक्ति है उसकी कमाई पर या कोई कंपनी है उसकी कमाई पर जो है इस प्रकार के कर लगाए जाते हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये जो है इनकम टैक्स ऑफिस है, लिखा हुआ है आयकर विभाग, ठीक है। यहाँ पर जो है आय से संबंधित या कर से संबंधित जो भी काम है यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। हमारे यहाँ दो प्रमुख प्रत्यक्ष कर हैं, आय कर और निगम कर, ठीक है। निगम कर को जो है कारपोरेट टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। कारखाने या व्यापार करने वाली कंपनियों को निगम कर चुकाना होता है, ठीक है। जो भी व्यापारिक या उद्योगपति हैं वे जो है कारपोरेट टैक्स या निगम टैक्स चुकाते हैं। यह कर इन कंपनियों को अपने सभी खर्चों, कच्चे माल, कर्मचारियों के वेतन को काटने के बाद अर्जित आय पर देना होता है। मान लो अगर एक कोई फैक्ट्री है वो 10,000 का कच्चा माल खरीदती है, ठीक है, और अपने अन्य खर्चों में जो है कर्मचारियों को बिल सुरक्षा इन सब मिला कर के जो है वो 1 लाख रुपए जो है खर्च करती है और अपने सामान को जो है वो 1.5 लाख में बेचती है। तो क्या होगा, सबसे पहले वो जो उन्होंने 1 लाख खर्च किया है उसको निकालेंगे अलग, बाकी जो 50,000 बचा है उसके ऊपर जो है उनको क्या होना होगा, टैक्स देना होगा। आयकर टैक्स व्यक्ति की निजी आय पर लगाया जाता है, ठीक है। क्या है कि कोई व्यक्ति है और उसके पर्सनल इनकम पर आय के कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे वेतन, भत्ते और पेंशन। इसके अलावा कोई व्यक्ति बैंक में रखी जमा राशि पर भी ब्याज अर्जित कर सकता है। अपनी किसी संपत्ति को किराए पर देकर भी वह आय प्राप्त कर सकता है। इन सभी आय पर आयकर देना होता है। अभी एक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कोई व्यक्ति जो है अपना सब पैसा कमा रहा है तो फिर वो टैक्स क्यों देगा। आपको पता है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अर्थात आपको जो है एक निश्चित मात्रा में जो है आपकी आय होनी होगी, या आप निश्चित मात्रा में अपनी आय रख सकते हैं। जब आप उस निश्चित मात्रा के आधार पर आय आपकी अधिक होती है तो उस अधिक आय पर जो है आपको सरकार को कर देना होता है, ठीक है। देखिए आपके इसमें बताया गया है, एक तालिका दी हुई है, ठीक है। ज्योति है, आशिफ है और जतिंदर है। ज्योति दैनिक मजदूरी का काम करती है और वो 1500 रुपये महीने कमाती है। निश्चित इनकम टैक्स 50 रुपये, ठीक है। आसिफ जो है स्कूल शिक्षक है, वो 8,000 कमाते हैं, टैक्स 50 रुपये। जतिंदर क्या है, व्यापारी हैं, 30,000 रुपये महीना कमाते हैं, वो भी 50 रुपये। आयकर एक निश्चित आय से अधिक आय की राशि पर देना होता है, ठीक है। एक निश्चित आय से अधिक आय जब होता है तब आपको उसके ऊपर जो है टैक्स देना होता है। आयकर कुल आय का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जिनसे आय जितनी अधिक होती है उन्हें उतना ही अधिक कर का भुगतान करना होता है। अब एक बात और आ रही होगी कि भाई यहाँ पर देखें ना कि
ये 1500 रुपये में भी 50 दे रही है, ये 8000 रुपये में 50 दे रही है, 30 हजार रुपये में 50। तो ये 1500 वाले जब 50 रुपये देगा तो उसको बहुत तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि उसकी आय बहुत कम है। 8000 वाला कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा, लेकिन 30 हजार वाले को अगर 100 रुपये भी देना पड़ेगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आय के लिए, कर के लिए जो है एक निश्चित व्यवस्था की गई है। ठीक है ना। ऊपर उल्लेखित तीनों व्यक्तियों से यदि एक समान आयकर लिया जाए तो क्या उचित होगा? जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई सभी लोगों से अगर हम बराबर आय लेंगे, बराबर इनकम टैक्स लेंगे तो क्या सही है? क्योंकि ज्योति तो दैनिक मजदूरी करके सिर्फ 1500 रुपये कमाती है, जबकि जतिंदर क्या है, एक व्यापारी है और वो 30 हजार रुपये कमाता है। उसके लिए 50 रुपये कर के रूप में देना बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आय सबकी अलग अलग है तो टैक्स भी सबके अलग अलग होने चाहिए। आप सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति की आय एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लिया जाए, लेकिन क्या यह भी उचित होगा? मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति आय का अपना 10% हिस्सा आयकर के रूप में देता है, तो गणना कीजिए कि नीचे उल्लेखित तीनों व्यक्तियों को कितनी राशि कर के रूप में भुगतान करना होगा। 1000 का 10% मतलब 100 रुपये। ठीक है। 6000 का 600, 20,000 का कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। ठीक है ना। 1000 का 10% 100। ठीक है। इसका कितना हो जाएगा? 600 और इसका 2000। ठीक है। उपयुक्त तालिका को देखकर हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को एक ही दर से कर लेना उचित नहीं है। ठीक है। स्वाभाविक सी बात है कि भाई दैनिक मजदूरी, व्यापारी और टीचर सबकी आय अलग अलग है और सबसे जो है एक जैसा पैसा लेंगे वो सही नहीं है। क्योंकि अभी भी ज्योति के पास अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचेंगे। हो सकता है कि आसिफ के पास भी अपने घर की मरम्मत के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हो, लेकिन जतिंदर से 20% आय कर लिया जाए तब भी उसके पास उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि बच जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई जो है बाकी की तुलना में बहुत अधिक है, और यदि उससे 20% कर भी लिया जाता है तो क्या होगा कि उसके पास पर्याप्त पैसे जो है उनकी ज़रूरतों के लिए बच जाएंगे। इस प्रकार से यदि हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति की आय के आधार पर सभी से समान कर लेना उचित नहीं है। ठीक है। आयकर को और अधिक न्यायोचित बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि एक निश्चित राशि से ज़्यादा कमाने वालों से ही आयकर लिया जाना चाहिए। इस मामले में मान लो हम 7,000 रुपये मासिक कमाई न्यूनतम सीमा निर्धारित करते हैं। इसी तरह हम यह भी कह सकते हैं कि अधिक आय प्राप्त करने वालों को आयकर भी अधिक दर से भुगतान करना चाहिए। आइए इसके उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है। जो हमने ज्योति, आसिफ और जतिंदर वाले कॉलम को देखा कि भाई पहले वाले कॉलम में जो है सभी से 50-50 रुपये कर लिया गया था। ठीक है। फिर दूसरे में हमने प्रतिशत के आधार पर निकाला तो 10% लगाने पर जो है तीनों का अलग अलग आ रहा है। लेकिन उसमें एक चीज़ें गलत हो रही है कि सबसे अगर हम 10% लेते हैं तो एक जो न्यूनतम मजदूरी वाला व्यक्ति है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। उधर जतिंदर एक व्यापारी है और वो 30,000 रुपये मासिक आय कमाता है, उसके लिए वो रकम जो है छोटी हो जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो यदि हम सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कर की व्यवस्था करते हैं वह उचित नहीं है। इसीलिए आयकर को जो है अधिक न्यायोचित बनाने के लिए जो है एक निश्चित राशि जो है निर्धारित की गई है। इसे हम जो है निम्न तालिका से समझ सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए हम जो एक निश्चित रकम है उसे 7,000 निर्धारित करते हैं, अर्थात 7,000 या 7,000 से कम कमाने वाले लोगों से जो है हम क्या करेंगे, कर नहीं लेंगे। साथ ही साथ एक बात और क्या दी हुई है कि भाई जिसकी ज़्यादा अधिक कमाई होगी या जिसकी ज़्यादा आय होगी उससे उतना ही ज़्यादा कर लिया जाएगा। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल में देखिए हमने एक निश्चित आय निर्धारित कर दी कि भाई 7,000 रुपये जो है
आपकी निर्धारित आय है। ठीक है बच्चों, यदि आप मासिक 7,000 रुपये कमाते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा, आपका कर हो गया 0%। लेकिन आप 7,000 से 1 रुपये से 15,000 रुपये तक कमाते हैं, अर्थात देखिए आप 7,000 6,999 तक आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा कर के रूप में, लेकिन आप 7,001 रुपये हो गए तो आपसे कर का कितना प्रतिशत लिया जाएगा? 10%। मतलब आपका समझ लीजिए 7,001 रुपये में 700 कुछ पॉइंट 700.01% चला जाएगा रुपये, 01 रुपीज़। ठीक है, और वो 10% कब तक लेना है? 7,001 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक आप अगर कमाते हैं, ठीक है, तो आपसे जो है आपकी आय का कितना हिस्सा लेंगे कर के रूप में? 10%। 15,001 से 25,000 रुपये में अगर आप कमाते हैं मासिक आय 15,001 से लेके 25,000 रुपये, तो आपकी कर का प्रतिशत 10 से बढ़कर हो जाएगा 20%। और जो 25,000 से ज़्यादा कमाएगा, है ना, उसको देना होगा अपनी कर का 30% हिस्सा टैक्स के रूप में। ठीक है, तो इससे ये चीज़ें हैं कि जो कम एक निर्धारित मात्रा में जो कमाते हैं उनके लिए कर से छूट दी गई है, और एक निश्चित आय से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को उनकी आय के अनुरूप जो है टैक्स जो है उनसे लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और इन्हीं करों के द्वारा ही जो है हमारे देश में या हमारे पास जो है पैसा जो है उपलब्ध होता है, और उसी को जो है विकास कार्य के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे कर। कल हम पढ़ेंगे करारोपण में न्याय संगतता और कर अपवंचन या कर चोरी। सभी बच्चे वीडियो अनिवार्य रूप से देखेंगे, कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू।